पहली बात है कि मैंने बताया 4 प्रकार के हिंदू। तो चौथा प्रकार जो है, अभी जरा हिंदू संगठन हुआ, हिंदुओं की शक्ति बढ़ गई, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ऐसे कुछ विचार अगर बोले जाए तो विचार करने की मनस्थिति में है। तो एक आउटरीच करके उसमें समझदार लोग ये सोचे समझे और गलत बातों से अलग हो जाए, इसके लिए एक आउटरीच का काम पूरे संगठन ने नहीं करना, कुछ लोगों ने करना। सजग रह के करना, सावधान रह के करना। हिंदुओं की शक्ति है इसलिए आज कर सकते हैं, शक्ति नहीं होती तो ये उल्टा पड़ता। क्योंकि आप अगर शक्ति नहीं है और दोस्ती की बात करते हो, लोग समझते कि इसको कोई मजबूरी है, मेरी कोई सहायता चाहिए इसलिए कर रहा है, फिर लोग सौदा करते हैं। लेकिन आपके पास शक्ति और आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी आप दोस्ती की बात करते हो तो लोग मानते हैं कि भाई इसके मन में कुछ दोस्ती की बात है। अब हिंदू ऐसा है, हिंदू की शक्ति जागृत हो रही है और निश्चित रूप से होगी, तो हिंदू अपना काम अपने बलबूते कर लेगा। जो आएंगे उनको साथ लेगा, नहीं आएंगे उनको छोड़ देगा। तो इस देश के बारे में कि भाई हम राष्ट्र, संस्कृति, देश के नाते एक ही है। पूजा अलग अलग सबकी है, आपकी भी अलग है, विदेश से आई। इस देश का बनने के लिए ये सारी बातें छोड़नी नहीं पड़ती, बदलनी नहीं पड़ती। केवल अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, वर्चस्ववाद छोड़ना पड़ता है, पराकोटि की कट्टरता छोड़नी पड़ती है दूसरों के प्रति, बाकी कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। और आप हैं, इन्हीं पूर्वजों के वंशज है, इसी भूमि में रहते हैं, यहीं का अन्न पानी खा के बड़े हो गए, जन्म भी यहां हुआ है आपका। और संस्कृति आप जानते हो, नहीं जानते हो, चाहते हो, नहीं जानते हो, संस्कृति आप पर वही हावी है, ये सत्य है। तो थोड़ा विचार करो, ऐसी बात करना कैसे करना, नहीं करना, क्या करना, निर्णय करेंगे, लेकिन मन में है। और दूसरी बात है कि दुनिया में भी, क्योंकि भारत बड़ा हो रहा है, भारत बड़ा होना है इसका मतलब हिंदू बड़ा होगा। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, ये सब समानार्थी है। और धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यम भावी है, ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। भारत के आगे बढ़ने की राह सुकर हो अधिक, इस दृष्टि से वहां भी बहुत समझदार लोग हैं, उनको सीधी जानकारी मिलती नहीं, इन लोगों के द्वारा ही मिलती है, इसलिए मन में बातें आती है उनके, तो उनको भी सही बातें बताई जाए, ऐसा भी प्रयास करना, कैसे करना, क्या करना, इसका विचार हम करेंगे। और हमारे आसपास के देश है, अभी वो अलग देश है, कभी पहले भारत ही थे, है तो अपनी, और वहां सब ठीक रहा तो अपना भी ठीक रहेगा। उसके लिए क्या करना, सरकार प्रशासन जो करना है करेंगे, वो सब देख के वो निर्णय करेंगे जैसा करना है। लेकिन समाज से समाज, इन संबंध और इसमें आपस में एक भलाई की बात, एक दूसरे के प्रति सदिच्छा की बात हम कैसे ला सकते हैं, इस दृष्टि से क्या प्रयास हो सकते हैं सामाजिक स्तर पर, इसका भी विचार करने का हम लोगों का मन है। लेकिन इनके निर्णय होने हैं, निर्णय हो गए तो हम करेंगे। अभी इतना सारा करने का है,
तो फिर से अकेला संघ सब करेगा, संभव नहीं है। इतना सारा करने का है, पूरे समाज ने किया तो ही होने वाला है, इसलिए सारा हम करने वाले विस्तार दृढ़ीकरण वगैरह। और इसलिए आपको भी निमंत्रण है। जैसा मैंने कहा, संघ संपूर्ण समाज को अपना मानता है, संघ के मन में विरोधी भाव किसी के प्रति नहीं है। राष्ट्र हित में संघ पक्का है, राष्ट्र विरोधी बात नहीं चलने देंगे, अब शक्ति है तो। परंतु लोग तो सब अपने हैं। इस अपनत्व के नाते से हम सोचते हैं कि सब कार्यरत हो। सब शाखा में आएंगे क्या? नहीं, जो आ सकते हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए योग्य बनना है तो प्रामाणिकता, निस्वार्थ बुद्धि, अनुशासन, देशभक्ति और सबके साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, इसका ट्रेनिंग देने वाला दूसरा संगठन दुनिया में भी नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। दुनिया के लोग भी पूछते हैं, लेकिन सबको समय निकालना, आना, अब इस आयु में मैदान पर आकर कुछ करना, पता नहीं, तो ठीक है। लेकिन शाखा के बाहर स्वयंसेवक इतने सारे काम करते हैं, विविध संगठन है, गतिविधियां है, ये पंच परिवर्तन जैसे काम है, अनेक संस्थाएं अच्छी चलती है, अच्छा काम करती है, सेवा चलती है। इसमें आप कहाँ बैठ सकते हो? अपनी रुचि क्षमता के अनुसार स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क करके आप सहभागी होइए। लेकिन हमने अपना एक काम शुरू किया है, वही कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, वही कीजिए, अच्छा कीजिए, जो भी आप करते हो उत्कृष्ट कीजिए, हम आपको साथ देंगे, उसमें संपर्क रखिए। नहीं, वो संपर्क वगैरह ठीक है, लेकिन काम तो हम अपना अलग करेंगे, कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा, आप जो भी करते हो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, देश के लिए करते हो और वो समाज के उपयोगी है और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपने संघ का नाम भी नहीं सुना होगा तो भी हम आपको स्वयंसेवक मानते हैं। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक विनोबाजी भावे को मिलने गए, तो विनोबाजी ने उनको कहा, गोलवलकर जी, मैं आपका असभ्य सभ्य हूं। असभ्य है ने दूसरा अर्थ है, लेकिन असभ्य है ने सभा में न जाने वाला, ये भी होता है। सभा में नहीं जाता हूं, लेकिन आपका सभासद मैं हूं, क्योंकि मेरा आचरण स्वयंसेवक का होना चाहिए, वैसा है। मैं संघ का नहीं हूं, लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक हूं आचरण से। तो ऐसे असभ्य सभ्य भी चलते हैं हमको, क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं है कि संघ का नाम बढ़ाओ। वो अपने आप होता है तो है, इलाज नहीं। लेकिन हमको ये चाहिए कि कल इतिहास में ये लिखा जाए कि देश विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का समाज उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने देश को विश्व गुरु बनाया। संघ ने बनाया आ गया तो हम पार्टली फेल हो गए। विश्व गुरु बन गया तो बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसमें हमारा नाम श्रेय के नाते नहीं जुड़ना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और इसलिए जैसे आपको संभव हो वैसे संपूर्ण राष्ट्र को संगठित करने की इस महाअभियान में आप सब लोग सहभागी होगिए, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.